सो लास्ट पीरियड में हमने देखा था काबुली वाला ये लेसन। एक दिन सवेरे मैं अपने कमरे में बैठा पढ़ रहा था। तभी सड़क पर बड़े जोर का हल्ला सुनाई पड़ा। आंख उठाई उठाई तो देखा दो पहरे वाले अपने रहमत को बांधे लिए आ रहे हैं। उसके पीछे तमाशबिन लड़कों की टोली चली आ रही है। क्या हुआ, एक दिन सवेरे ही लेखक अपने कमरे में बैठकर पढ़ रहे थे और तभी पे सड़क पे से जोर जोर से आवाजें हल्ला सुनाई दिया पड़ा। और उन्होंने देखा तो दो पहरों वालों ने रहमत मतलब काबुली वाले को बांध के वो लेके आ रहे थे और उसके पीछे तमाशबिन मतलब जो तमाशा देखने वाले लोग हैं वो लड़के उनके पीछे पीछे आ रहे थे। रहमत के शरीर और कपड़ों पर खून के दाग हैं। एक पहरे वाले के हाथ में खून से सना छुरा है। मैंने बाहर आकर पहरे वालों को रोककर पूछा, मामला क्या है? क्या देखा? और लेखक जी ने कि रहमत के शरीर और कपड़ों पर बहुत सारे खून के दाग लगे हुए थे और उनमें से जो एक पहरे वाला था उसके हाथ में खून से सना मतलब उसके पेट में अंदर गया हुआ एक छुरा था। मालूम हुआ कि हमारे एक पड़ोसी ने रामपुरी चादर के लिए रहमत से कुछ रुपया उधार लिया था। उसने झूठ बोलकर रुपया उधार लिया था तथा रुपया देने से इनकार कर दिया और इसी बात को लेकर कहासुनी करते करते रहमत ने उसके छुरा भोग दिया। क्या हुआ था, रहमत से किसी ने तो 1 रुपया उधार लिया था जिसको एक पड़ोसी था जिसको रामपुरी चादर लेनी थी, ऐसा उसने रहमत को बताया था। लेकिन शायद उसने झूठ बोला था, नहीं तो रुपया देने के लिए इनकार किया था। इसलिए रहमत को बहुत गुस्सा आ गया और उसने उसको छुरा भोग दिया। रहमत उस झूठे आदमी को तरह तरह की गालियां दे रहा था। तभी काबुली वाले, ओ काबुली वाले पुकारती हुई मिनी घर से बाहर निकल आई। ये सब चल ही रहा था तमाशा सारा और उसी वक्त मिनी घर से काबुली वाले को पुकारते हुए बाहर आ गई। पलक मारते रहमत का चेहरा आनंद से खिल उठा। उसके कंधे पर आज झोली नहीं थी, इसके लिए इसीलिए उसके बारे में कुछ पूछा नहीं जा सकता था। मिनी ने छुटते ही उससे पूछा, तुम ससुराल जाओगे? रहमत को आज तो कुछ टेंशन ही नहीं था क्योंकि मिनी हर वक्त उनको सवाल पूछती रहती थी कि काबुली वाले आपके झोली में क्या है। तो आज ये सवाल भी पूछा नहीं जा सकता था क्योंकि रहमत के पास आज झोली नहीं थी। और जैसे ही रहमत ने मिनी को देखा उसका चेहरा आनंद से खिल उठा और मिनी उसके पास जब गई तो मिनी ने रहमत से मतलब काबुली वाले से पूछा, तुम ससुराल जाओगे? तो काबुली वाले ने क्या जवाब दिया वो देखते हैं। रहमत ने हंसकर कहा, वही जा रहा हूँ। मिनी को उसका जवाब हंसी भरा नहीं लगा। वह हाथ दिखाकर बोला, ससुर को मारता, पर क्या करूं, हाथ बंधे हैं। छुरा मारने के अपराध में रहमत को कई वर्ष की जेल हो गई। मैं उसकी बात करीब करीब भूल गया। मिनी भी उसे जल्दी भूल गई। धीरे धीरे उसके नए मित्र बनते गए। उम्र बढ़ने के साथ एक एक करके सखियां जुटने लगी। मेरे साथ भी अब वह पहले जैसी बातचीत नहीं करती। मैंने तो उसके साथ एक प्रकार की कुट्टी कर ली थी। क्या हुआ था कि जो भी तमाशा चल रहा था उसके लिए उस अपराध के लिए रहमत को जेल हो गई और ये सब बातें अब धीरे धीरे सारे लोग भूलने लगे थे। और मिनी भी अब बढ़ रही थी और उसकी सखियां भी बहुत सारी होने लगी थी। और जैसे वो अपने पापा से पहले बातचीत करती थी उनके साथ ही रहती थी, अब तो वो बात भी नहीं रही थी। वो पापा के साथ रहने से बजाय वो अपने सखियों के अपने दोस्तों के साथ रहने लगी थी। बहुत सुहावनी सुबह थी, मतलब बहुत अच्छी, मंगलमय। आज मेरे घर में शहनाई बज उठी थी। उसके स्वर मेरे हृदय को अंदर से रुला रहे थे। मेरी लाडली बेटी मुझसे विदा होने जा रही थी।
आज मेरी मिनी का विवाह था। क्या था? क्यों शहनाई बज रही थी? तो मिनी का आज विवाह था। सवेरे से ही विवाह की तैयारियां हो रही थी। मैं बाहर के कमरे में बैठा हिसाब देख रहा था। तभी रहमत आकर सलाम करके खड़ा हो गया। देखो कितने साल बाद, मतलब देखो 5 साल की मिनी का अभी विवाह हो रहा है। मतलब वो कितनी बड़ी हो गई थी और कितने साल बीच में चले गए थे। उसी वक्त मिनी के विवाह के दिन ही रहमत घर पर आ गया था। मैं पहले उसे पहचान नहीं सका। उसके पास न वह झोली थी, न उसके वे लंबे बाल। शरीर भी कमजोर हो गया था। आखिर उसकी हंसी देखकर उसे पहचाना। क्या क्या हुआ? जो लेखक है उन्होंने उसकी हंसी, मतलब रहमत की, मतलब काबुली वाले की हंसी देखकर उसे पहचाना था। मैंने कहा, क्यों रे रहमत, कब छूटा? उसने कहा, कल शाम को जेल से छूटा हूँ। बात सुनकर कानों में जैसे खटका हुआ। आज के शुभ दिन यह आदमी यहाँ से चला जाता तो अच्छा होता। मैंने उससे कहा, आज हमारे घर में एक काम है। मुझे बहुत से काम करने हैं। आज तुम जाओ। लेखक को ये बात सुनकर, मतलब कल कल शाम को ही जेल से छूटा हूँ, ये बात सुनकर क्यों खटका? क्योंकि आज इतना मंगलमय सुहावना दिन था और उसी दिन ये जो अपराधी काबुली वाला था वो घर पे आ गया था, इसके लिए। बात सुनते ही वह चल दिया और दरवाजे के पास पहुंचकर बोला, क्या एक बार मुन्नी को नहीं देख सकूंगा? रहमत किसके लिए आया था? तो वो छोटी सी मुन्नी थी जो 5 साल की थी तब। मिनी के लिए वो मिनी को मिलने के लिए आया था। लेकिन आज तो मिनी का विवाह था। शायद उसे विश्वास था मिनी अब भी वैसी ही होगी, नन्ही सी बच्ची जो पहले की तरह काबुली वाले कहती हुई दौड़ी आएगी, बच्चों जैसी हंसी भरी बातें करेगी। वह पहले की तरह उसके लिए किसी से मांग चांग कर एक डिब्बा अंगूर और किशमिश बादाम लाया था। आज भी रहमत को मुन्नी से इतना लगाव था, इतना प्यार था कि वो किसी किसी से मांग कर अंगूर, किशमिश और बादाम लाया था। इससे रहमत मुन्नी से कितना प्यार प्रेम करता था, कितना लगाव था, ये लाइन से हमें उस समझ में आता है। मैंने कहा, आज घर में काम है, वह किसी से मिल नहीं सकेगी। वह दुखी मन से सलाम बाबू कहकर दरवाजे के बाहर चला गया। देखो उसमें उसके ऊपर रहमत ने लेखक जी से बिल्कुल भी कुछ बातचीत नहीं की। उसने सलाम सा बाबू कहकर वो रिटर्न चलने के लिए, वापस जाने के लिए निकला। मुझे अपने मन में न जाने कैसा एक दर्द दर्द महसूस हुआ। सोचा उसे वापस बुलवा लो। तभी देखा वह खुद लौटा आ रहा है। और वो रहमत का जो लगाव था मिनी के यहाँ, और मिनी जैसे काबुली वाले को मिनी बहुत पसंद थी, उनमें एक दोस्ती हो गई थी। वही दोस्ती इतने साल के बाद भी काबुली वाले के मन में अभी तक वो जिंदा थी। और ये जो वाक्य है ये पढ़ के हमें वो पता चलता है। पास आकर बोला, ये अंगूर और थोड़े से किशमिश बादाम मुन्नी के लिए लाया था, दे दीजिएगा। अभी काबुली वाले को पता था कि मिनी की और उसकी भेंट अभी नहीं होने वाली है, तो उसने लेखक की ओर कि अंगूर और किशमिश बादाम मुन्नी को देने के लिए कहा है। उन्हें लेकर जब मैं दाम देने लगा तो वह मेरा हाथ पकड़कर बोला, मुझे पैसा मत दीजिए बाबू। जिस तरह तुम्हारी एक लड़की है उसी तरह देश में मेरी भी एक लड़की है। मैं उसी का चेहरा याद करके तुम्हारी मुन्नी के लिए थोड़ा मेवा लेकर आया हूँ, सौदा करने नहीं। सौदा करने मतलब जो चीज हम खरीदते हैं, जिसे हम वापस जी पैसे मैम। देते हैं, यस। यस। ट्रेड। तो यस ट्रेड। उसी, जी। यस उसके लिए नहीं आया हूँ। जो मेरा प्यार है कि मुन्नी जैसी मेरी बेटी है वैसे मुन्नी को भी मैंने, मतलब मिनी को भी मैंने अपनी बेटी माना है, तो उसके लिए मैंने थोड़ा सा ये बादाम किशमिश लाया है।
यह कहते हुए उसने अपने कुर्ते में कहीं छाती के पास से मैले कागज का एक टुकड़ा निकाला और बहुत सावधानी से उसकी तह खोलकर मेरी टेबल पर बिछा दिया। देखा, कागज पर किसी नन्हे हाथ की छाप थी। फोटो नहीं, रंगों से बना चित्र नहीं। प्यारी बिटिया के हाथ में थोड़ी सी कालिख लगाकर कागज के ऊपर उसकी छाप ले ली गई थी। क्या किया था काबुली वाले ने कि वो जो छोटी नन्ही जब मिनी थी, तब उसके हाथ को कालिख मतलब इन मराठी इट्स कॉल्ड कोलसा, कोयला लगाकर नहीं तो काजल लगाकर उसने उसकी हाथ की छाप ली थी, मतलब फिंगर वो पाम प्रिंट ली थी। अपनी प्यारी बिटिया के हाथ की इसी यादगार को सीने से लगाए रहमत कलकत्ते की सड़कों पर मेवा बेचने आता, मतलब सॉरी मिनी की नहीं ली थी उसने, उसकी बेटी की ली थी। जो काबुली वाला था उसके बेटे की उसने वो छाप ली थी। मानो उस सुंदर कोमल नन्ही बच्ची के हाथ की छुअन भर उसके हृदय में अमृत की धारा बहाती रहती, और वो उसको देख के वो अपनी छोटी सी नन्ही सी बेटी को याद करता था। देखकर मेरी आंखें छलछला आई, मतलब आंखों में पानी आया। उस समय मैंने समझा कि जो वह है वही मैं हूँ। वह भी पीता है, मैं भी पीता हूँ। मैंने उसी समय मिनी को भीतर से बुलवाया। शादी की लाल साड़ी पहने, माथे पर चंदन लगाए बहु वेश में मिनी लज्जा से मेरे पास आकर खड़ी हो गई। उसको देखकर काबुली वाला सकपका गया मतलब वो उसको अचरज हुआ, हैरानी हुई कि इतनी सी नन्ही सी जो ये मिनी थी वो इतनी बड़ी हो गई। अपनी पुरानी बातचीत नहीं जमा पाया। अंत में हंसकर बोला, मुन्नी तू ससुराल जाएगी? रहमत का प्रश्न सुनकर लज्जा से लाल होकर मिनी मुंह फेर कर खड़ी हो गई। मुझे काबुली वाले और मिनी की पहली भेंट याद हो गई और मैं कुछ दुखी हो उठा। मिनी के चले जाने पर गहरी सांस लेकर रहमत जमीन पर बैठ गया। अचानक उसकी समझ में साफ आ गया, इस बीच उसकी बेटी भी इसी तरह बड़ी हो गई होगी। इन 8 वर्षों में उस पर क्या बीती होगी, यह भी भला कोई जानता है? उसका चेहरा दुख और चिंता से भर उठा। मैंने एक नोट निकालकर उसे देते हुए कहा, रहमत, तुम अपनी लड़की के पास अपने देश लौट जाओ। तुम्हारा मिलन सुख मेरी मिनी का कल्याण करे। कि सबको लेसन समझ में आया क्या हुआ अंत में? सो मिनी इतनी ही उसकी भी बेटी थी, उसकी बेटी है ऐसे समझकर वो मिनी, उसको मिनी से लगाव था। और 8 साल बाद उसकी भी बेटी की शादी हो गई होगी। इतने साल उन्होंने कैसे निभाया होगा, कैसे अपना घर का खर्चा किया होगा, कैसे उनको भी काबुली वाले की याद आती होगी। ये सारी बातें बड़ी हुई मिनी को देख के काबुली वाले को याद आ गई थी, और उसका ही वर्णन वहां पे बहुत अच्छी तरह से, बहुत इमोशनल होके लेखक जी ने यहाँ पे किया है। If you like our videos, do share them and subscribe to our channel. If you want awesome quizzes, write to us. Keep watching and keep learning with Walnut.